नमस्कार। अच्छा, जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनती है। बहुत तेज दर्द, शरीर में कोई बड़ा बदलाव। बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसा जिसे कोई देखकर ही कह दे कि हाँ, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ ऐसा जिसे जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, है ना? हम सब यही मानकर चलते कि कैंसर जब भी आता है बहुत शोर मचाता हुआ आता है। और सच कहूं तो यही सोच शायद सबसे बड़ा खतरा है, क्यों? क्योंकि ये सच नहीं है। बिल्कुल, और आज हम इसी सोच की परतें उधेड़ने वाले हैं। हमारे एक लिसनर है डॉक्टर अतुल, उन्होंने कुछ बेहतरीन स्रोत हमारे साथ साझा किए हैं। हाँ, और आज उन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर अक्सर शोर मचाकर नहीं बल्कि फुसफुसाकर आता है। हम शरीर की उस खामोश भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ। पर यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है क्या? कि हमारी इस बातचीत का मकसद किसी को डराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सशक्त बनाना है। जानकारी, मेरा मानना है, डर को कम करती है। और आज की चर्चा इसी बारे में है कि कैसे घबराहट की जगह अगर हम जागरूकता को चुनें तो कितना फर्क पड़ सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी बड़े भ्रम पर आते हैं कि कैंसर की शुरुआत हमेशा दर्द के साथ होती है। डॉक्टर अतुल के नोट्स कहते हैं कि ये सच नहीं है, पर ये इतना बड़ा मिथ क्यों है? देखिए, हम इंसानों का दिमाग वो दर्द को ही सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल मानता है। सही बात है। अगर हाथ पर चोट लगे और दर्द हो तो हम फौरन ध्यान देते हैं। लेकिन कैंसर की शुरुआत में जो कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ना शुरू होती हैं, वो शुरुआती दौर में आसपास के नर्व्स पर कोई दबाव नहीं डालती। अच्छा। इसलिए दर्द का एहसास ही नहीं होता। ज्यादातर कैंसर चुपचाप बिना किसी दर्द के अपनी जगह बनाते हैं। ये तो काफी डरावनी बात है। मतलब हमारे शरीर का जो प्राइमरी अलार्म सिस्टम है दर्द, बिल्कुल वो यहाँ काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो फिर तो पूरी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है कि हम उन छोटे खामोश संकेतों को पहचानें। ये तो बहुत बड़ा बोझ जैसा महसूस होता है। बोझ तब तक है जब तक हम शरीर की भाषा नहीं समझते। एक बार जब आप उन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं तो ये बोझ नहीं बल्कि एक ताकत बन जाती है। और यही निदान में देरी की सबसे बड़ी वजह है। लोग इंतजार करते रहते हैं। किस बात का? कि जब कुछ बड़ा होगा, जब दर्द होगा, तब डॉक्टर के पास जाएंगे, और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो फिर वो कौन से खामोश सिग्नल हैं, वो कौन सी फुसफुसाहटें हैं जिन पर हमें कान लगाना है? डॉक्टर अतुल के स्रोतों में 6 खास संकेतों का जिक्र है। जी। पहला है बिना किसी कोशिश के वजन का घटना। ईमानदारी से कहूं तो आज की दुनिया में जहां हर कोई वजन घटाना चाहता है, ये तो सुनने में अच्छी बात लगती है। हाँ, बिल्कुल। का फर्क करने का तरीका छिपा है बिना कोशिश के शब्द में। अच्छा। सोचिए, अगर आप जिम जा रही हैं, डाइटिंग कर रही हैं और आपका वजन घट रहा है तो ये तो अपेक्षित है। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अगर आपकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया, आप पहले जैसा ही खा पी रहे हैं और फिर भी कुछ ही महीनों में आपका 5-7 किलो वजन कम हो गया, तो ये एक रेड फ्लैग है। पर ऐसा होता क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि आपकी गाड़ी गैराज में खड़ी है, लेकिन उसका इंजन फिर भी चल रहा है और पेट्रोल जला रहा है। कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। वो शरीर के पोषक तत्वों और ऊर्जा को चूसने लगती हैं, भले ही आप आराम कर रहे हों। ओहो। तो जब शरीर बिना किसी वजह के अपनी ऊर्जा खोने लगे, तो ये एक संकेत है कि अंदर कुछ गड़बड़ है जो लगातार पावर खींच रही है। ठीक है, ये साफ हुआ। दूसरा संकेत है शरीर में कहीं भी कोई गांठ या सूजन। ये तो काफी जाना पहचाना लक्षण लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक पेच है। क्या? शरीर में छोटी मोटी गांठें या सूजन वो तो आती जाती रहती हैं। कभी कोई चोट लग गई, कभी कोई इन्फेक्शन हो गया। सही बात है। यहाँ जो निर्णायक शब्द है वो है लगातार। एक ऐसी गांठ जो हफ्तों या महीनों तक बनी हुई है या धीरे धीरे बड़ी हो रही है। उसे ऐसे देखिए कि आपके शरीर में एक नया मेहमान आया है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर कोई मेहमान बिना बताए हफ्तों तक आपके घर में टिका रहे तो आप पता लगाएंगे ना कि वो कौन है और क्यों आया है। हाँ, बिल्कुल। बस वही करना है। लगातार बने रहना, ये बात बहुत जरूरी लग रही है। और मुझे लगता है कि यही लॉजिक अगले कुछ संकेतों पर भी लागू होता है जो बहुत आम है और हमें अक्सर होते रहते हैं। जैसे कि लगातार खांसी या आवाज में बदलाव। हम सबको खांसी होती है, तो एक आम खांसी और एक खतरे वाली खांसी में फर्क कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब हम उस जोन में जा रहे हैं जहां फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, मौसम बदलने पर या वायरल होने पर जो खांसी होती है वो आमतौर पर 1-2 हफ्ते में चली जाती है। जी।
लेकिन डॉक्टर अतुल के नोट साफ कहते हैं कि अगर कोई खांसी, खासकर सूखी खांसी, 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा खिंच रही है या आपकी आवाज बैठ गई है और ठीक ही नहीं हो रही, तो उसे आम मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अतुल के नोट्स में एक मरीज का जिक्र है। एक टीचर थी जो अपनी बैठी हुई आवाज को महीनों तक क्लासरूम वॉइस समझकर टालती रहीं। हाँ, और यही होता है। हम अपने लक्षणों को कोई ना कोई बहाना दे देते हैं। शायद ठंडा पानी पी लिया होगा, आजकल काम का स्ट्रेस ज्यादा है। सही। लेकिन शरीर जब एक ही सिग्नल बार बार हफ्तों तक दे, तो वो कोई बहाना नहीं, वो एक पैटर्न होता है। पैटर्न। उस पैटर्न को पहचानना जरूरी है, और धूम्रपान करने वालों के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगला संकेत तो और भी छोटा और मामूली लगता है। कोई ऐसा घाव या छाला जो ठीक ही ना हो रहा हो, खासकर मुंह में। एक छोटा सा छाला जिसे हम अक्सर किसी जेल से ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो इतना बड़ा संकेत कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा होता क्या है कि शरीर का अपना रिपेयर मैकेनिज्म वहां काम करना बंद कर देता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। सामान्य तौर पर जब हमें कोई चोट लगती है तो शरीर की कोशिकाएं उससे भरने के लिए काम पर लग जाती हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी जगह पर कैंसर कोशिकाएं पनप रही हैं तो वो उस सामान्य प्रक्रिया में दखल देती हैं। वो उस जगह पर कब्जा कर लेती हैं और शरीर के रिपेयर सिस्टम को काम ही नहीं करने देती। अच्छा। तो एक छोटा सा घाव जो 3 हफ्ते से ज्यादा समय से जस का तस है, वो इस बात का संकेत है कि उस जगह पर शरीर का कंट्रोल खत्म हो रहा है। मतलब वहां कुछ और है जिसने कमान संभाल ली है। बिल्कुल। वाह, ये तो एक अलग ही नजरिया है इसे देखने का। 5वां संकेत है असामान्य रक्तस्राव या डिस्चार्ज। जी। ये सुनने में तो काफी सीधा और स्पष्ट अलार्म लगता है। लगता तो है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि लोग इससे भी कितना नजरअंदाज करते हैं। सच में। हाँ, जैसे मल में खून आने को लोग अक्सर बवासीर समझ लेते हैं। खांसते वक्त खून आने को टीबी या कोई इन्फेक्शन मान लेते हैं। महिलाओं में पीरियड्स के अलावा होने वाली ब्लीडिंग को हार्मोनल गड़बड़ी मान लिया जाता है। नियम बहुत सीधा है। शरीर के किसी भी हिस्से से किसी भी तरह का असामान्य और अकारण रक्तस्राव एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यहाँ रुको और देखो वाली नीति नहीं अपनानी चाहिए। तो मतलब इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तुरंत। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले संकेत पर, लगातार थकान या कमजोरी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसे थकान नहीं होती? और इसीलिए ये सबसे मुश्किल संकेतों में से एक है। यहाँ हम दिन भर के काम के बाद होने वाली थकान की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम उस थकान की बात कर रहे हैं जो रात भर 8 घंटे की अच्छी नींद के बाद भी नहीं जाती, जो आराम करने पर भी बनी रहती है। इसे समझने का कोई और तरीका है? जरूर। इसे अपने शरीर के बैटरी इंडिकेटर की तरह सोचिए। बैटरी इंडिकेटर? हाँ, रोजमर्रा की थकान वो है जब आपकी बैटरी दिन के अंत में 10% पर आ जाती है, लेकिन रात को चार्ज करने के बाद, मतलब सोने के बाद, सुबह फिर 100% हो जाती है। ठीक है। लेकिन हम जिस थकान की बात कर रहे हैं वो तब होती है जब आपकी बैटरी सुबह उठने पर भी 40% पर ही अटकी हुई है। ओह। और ऐसा हफ्तों या महीनों तक चल रहा है। इसका मतलब है कि गड़बड़ चार्जर में नहीं, बल्कि अंदर मशीन में ही है। कोई चीज है जो लगातार आपकी पावर खींच रही है। ये वो थकान है जो आपको छोटे छोटे काम करने से भी रोकती है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना या बाजार से सामान लाना। बिल्कुल, ये सामान्य नहीं है। ये बैटरी इंडिकेटर वाली बात कमाल की है। इससे फर्क समझना बहुत आसान हो गया। तो ये थे वो 6 संकेत, लेकिन इन्हें जानने के बाद एक नया डर पैदा हो सकता है, हेल्थ एंग्जाइटी। सही बात है। अब तो हर खांसी, हर बार वजन चेक करने पर डर लगेगा। हर कोई अपने शरीर का जासूस बन जाएगा। इस डर से कैसे बचें? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है, और इसका जवाब छुपा है डॉक्टर अतुल की उस सलाह में जो खुद से निदान करने के खतरों के बारे में है। अच्छा। आज हमारी आदत है कि कोई भी लक्षण दिखने पर हम सबसे पहले गूगल पर जाते हैं, डॉक्टर गूगल। हाँ, ये तो सब करते हैं। और वो हमें आधी अधूरी और डरावनी जानकारी का एक समंदर दे देता है, जिससे सिर्फ चिंता और भ्रम बढ़ता है। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है घबराने या नजरअंदाज करने के बीच का रास्ता। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा लक्षण दिखता है जो नया है और 2-3 हफ्तों से लगातार बना हुआ है, तो आपको पैनिक होके इमरजेंसी रूम में भागने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? आपको बस शांति से अपने डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लेना है। जानकारी का सही इस्तेमाल जासूस बनना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार मालिक बनना है। अपने शरीर के मालिक। बिल्कुल। एक डॉक्टर सिर्फ एक सलाहकार है जो उस जानकारी को सही संदर्भ दे सकता है। ज्यादातर मामलों में ये कुछ और ही निकलता है, लेकिन अगर ये कैंसर है भी तो आपने उसे उस स्टेज पर पकड़ लिया जब उसका इलाज सबसे आसान है।
चलिए, अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। इन खामोश संकेतों को जल्दी पकड़ना इतना जरूरी क्यों है? क्यों एक फुसफुसाहट को सुनना एक चीख का इंतजार करने से बेहतर है? इसे ऐसा समझिए कि आपके बगीचे में एक अनचाहा पौधा, एक वीड उदाया है। ठीक है। अगर आप उसे तब पकड़ लेते हैं जब वो बस एक छोटी सी पत्ती है, तो आप उसे उंगली से आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, आसानी से। लेकिन अगर आप उसे महीनों तक बढ़ने देते हैं, जब तक वो एक बड़ा पेड़ ना बन जाए जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैल गई हों, तो उसे निकालना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन भी। बस यही फर्क है। शुरुआती स्टेज का कैंसर उस छोटी सी पत्ती की तरह है। इलाज अक्सर छोटा होता है, कभी कभी एक छोटी सी सर्जरी या कुछ रेडिएशन से ही काम हो जाता है। शरीर पर असर कम होता है और मरीज के पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और देर से पता चलने पर वो कैंसर उस पेड़ की तरह बन चुका होता है जिसकी जड़ें यानी मेटास्टेसिस शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुकी होती हैं। तब इलाज बहुत जटिल, लंबा और कष्टदायी हो जाता है और सफलता की दर भी कम हो जाती है। तो वो कहावत जल्दी पहचान जीवन बचाती है सिर्फ एक कहावत नहीं, एक वैज्ञानिक सच्चाई है। डॉक्टर अतुल ने जनता के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया है, जो मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है, शुरुआती लक्षण आपके शरीर का ध्यान मांगने का तरीका है, घबराहट का नहीं। ये खूबसूरत और गहरी बात है। हम्म। इसका मतलब है कि हमें अपने शरीर के साथ एक रिश्ता बनाना होगा, उसे सुनना होगा, ये जानना होगा कि हमारे लिए नॉर्मल क्या है। मेरा नॉर्मल क्या है? हाँ, मेरी नॉर्मल आवाज़ कैसी है, मेरा नॉर्मल वजन कितना रहता है, मेरी नॉर्मल एनर्जी लेवल क्या है। जब आप अपने नॉर्मल को जानते हैं, तभी आप असामान्य को पहचान पाएंगे। सही। कैंसर जागरूकता का मतलब हर वक्त सबसे बुरे के बारे में सोचना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर के प्रति सचेत रहना बिना डरे। तो ये डर के बिना जागरूकता फैलाने के बारे में है। बिल्कुल, ये अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। जैसे हम अपनी गाड़ी में कोई अजीब आवाज आने पर उसे मैकेनिक को दिखाते हैं, हाँ, उसी तरह शरीर में कोई लगातार असामान्य बदलाव दिखने पर हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बस एक जिम्मेदाराना और समझदारी भरा कदम है। ठीक है, तो आज की इस गहरी और जरूरी बातचीत को अगर मैं समेटूं, तो सबसे बड़ी सीख ये है कि कैंसर अक्सर खामोशी से दस्तक देता है। जो जा नहीं रही या हफ्तों तक चलने वाली खांसी जैसे संकेतों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और इन सभी संकेतों में जो सबसे जरूरी बात है वो है उनकी निरंतरता। एक लक्षण जो कुछ हफ्तों या महीनों से लगातार बना हुआ है, वही असली संकेत है। ये एक बार होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। और सबसे जरूरी, इन लक्षणों को देखकर घबराना या गूगल पर डॉक्टर बनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही कदम है एक योग्य डॉक्टर से शांति से सलाह लेना, क्योंकि जब बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाता है तो लड़ाई जीतना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। अंत में सब कुछ जागरूकता पर ही आकर टिकता है। अपने शरीर को जानना और उसकी खामोश फुसफुसाहटों को सुनना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, तो इस बातचीत को हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा विचार जिस पर वो खुद सोच सकें। जरूर। आधारित हो। सतर्क रहने और हर छोटी बात पर हद से ज्यादा चिंतित होने के बीच एक सेहतमंद संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?